का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, ये सही से नहीं बता पाते हैं। मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा हो गया, डिस्कशन हो गया, फैमिली के लोग जब इनसे पूछते हैं कि मामला क्या है, उस वक्त सही शब्दों का इस्तेमाल करके ये नहीं बता पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग इन्हीं गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। बुद्धिमान हैं आप और सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर यदि बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका है नहीं, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस पिक के हिसाब से अंगूठा आपका मुझे स्ट्रेट लग रहा है। इफ़ अगर ये स्ट्रेट होगा तो दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी, क्योंकि स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य होते ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, सभी का अच्छा चाहते हैं। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें। फैमिली पहले, पैसा उसके बाद। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तरक्की देरी से मिलती है। संघर्ष रहता है जीवन में। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है। तरक्की खूब मिलती है इनको अपने जीवन में। अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है नहीं। जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, इसीलिए कम आयु में सफल हो जाते हैं और सफलता भी इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है और ये मिड में जा कर के एंड हो रही है। ना तो मार्स की तरफ है ना ही मून की तरफ है। आप धार्मिक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं, यानी धर्म पे यकीन रखती हैं आप, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल सही है। माइंड लाइन बहुत अच्छा माना जाता है जब वो मिड में आके स्टॉप हो जाता है। हल्का सा भी, हल्का सा एकदम टिल्टेड रहता है। तो आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता दिख रहा है और इस एज में ये एज होगी 33 के आसपास। कोई ना कोई इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। इसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। जब ये मून माउंट की तरफ ब्रांचेस इसके निकलते हैं, फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ ये दिख रहा है और साथ ही ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं। लेकिन जब गोलाई में वेनस माउंट घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या फिर समाज सेवा के काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसी फील्ड में जाते भी हैं। लेकिन आपका जो पाम है वो गवर्नमेंट जॉब को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही बिजनेस को भी, यहाँ तक कि फॉरेन सेटलमेंट लेता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बुढ़ापा आपका स्वदेश में ही बीतेगा। लक लाइन आपकी वेनस माउंट से इनिशिएट हुई है। शादी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि शादी के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। 1-2 लक लाइन आपकी एक्स्ट्रा मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। घर के लोगों से मदद की उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन बाहर के लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। लक लाइन जब माइंड लाइन से निकले तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 के बाद होता है और ये लोग अपनी बुद्धि के दम पर
पैसा और नाम दोनों कमाते हैं। आपके मून माउंट पे यहाँ पे स्टार बनता हुआ दिख रहा है। मून माउंट पे स्टार का बनना मीन्स आपका जो इमेजिन करने की कला है आपके अंदर, वो अभूतपूर्व है। आप कोई भी काम कीजिए, पहले उसे इमेजिन कर लीजिए, आप बिल्कुल रिजल्ट आप देख पाएंगी, क्योंकि इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर होती है किसी भी काम को इमेजिन करने की, उसके रिजल्ट को देखने की। इसका इस्तेमाल करिए आप, ये पॉजिटिव है। फॉरेन इनकम के कई साइन हैं आपके हाथ में। एक तो ट्राइंगल है, काफ़ी स्क्वायर हैं, तो फॉरेन इनकम के अच्छे खासे साइन बन रहे हैं। इसके साथ ही लेटर लाइक स्ट्रक्चर भी बन रहा है आपके पाम में। ऐसे लोगों के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहती। इनफैक्ट ये लोग करोड़ों में कमाते हैं या करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये साइन आपको लग रहा होगा कि यहाँ से फिश निकला और जाकर के ये लक लाइन को टच कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको देखने में लग रहा है, बट इसे ही भ्रम कहते हैं। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये डिफरेंट लाइन है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये इधर आ रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये अलग लाइन है। यानी ये 4 लाइनों के टुकड़ों से बना है, जो दूर से देखने पे आपको फिश लग रहा है। लाइफ लाइन से इस पार्ट पे, लाइफ लाइन पे ट्रायंगल बन जाए और इस ट्रायंगल से अगर आपकी लक लाइन अटैच्ड हो जाती है तो तरक्की मिलने में देरी होती है। एक लक लाइन आपकी मार्स माउंट से यानी मंगल से आता हुआ दिख रहा है। मंगल से जब लक लाइन निकलता है तो ऐसे लोग रियल एस्टेट के काम में अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। बिज़नेस अगर करना ही है आपको तो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कीजिएगा, बेनिफिट काफ़ी मिलेगा आपको। ये वाली सनलाइन अगर होती है जिनके भी पाम में हो, संघर्ष करवाता है, ये मेहनत करवाता है। क्रॉस का साइन होना मून माउंट पे इसकी क्षमताओं को कम करता है। मून माउंट के ऐसे लोगों की सोच कुछ नेगेटिव हो जाती है और इन्हीं अनावश्यक एक डर रहता है कि जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से वजह कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर रहता है मन में। लेफ्ट पाम में आपके लिटिल फिंगर पे मोल है। लेफ्ट पाम में देखिए 50% ये रिज़ल्ट तो देगा। अब मोल है, पैसे के मामले में तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं तो जीवन में एक बार भारी नुकसान उठाना होता है। अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो कभी ना कभी नुकसान बड़ा देखने को मिलेगा आपको। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है, हल्का सा इधर आ गया है। वैसे भी जब आपकी लिटिल फिंगर लो सेट हो जाती है तो जुपिटर का अमाउंट हल्का सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब थोड़ी बहुत रहने वाली है, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में आपकी 1-2 साल डिस्टर्ब रहेगा मैरिज लाइफ, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रॉस बन रहा है। और आपकी जुपिटर के माउंट पे यहाँ स्टार बनता हुआ दिख रहा है। नीचे जैसे ही स्टार आ गया, इस एरिया में जैसे ही स्टार आ गया तो ऑब्वियस है तरक्की सही मायने में। इसका जो एक्टिवेशन पीरियड होता है इस स्टार का, वो 44 के बाद आता है। तो तरक्की आपको ऐसे तो मिल रही है, पहले भी मिल रही है, ऐसा नहीं मिलेगी, लेकिन एक होता है ना जैसे मैजिक होना, जादुई तरक्की मिलना, सफलता मिलना, वो 44 के बाद। ये उभार लिए हुए है आपका सटर्न का अमाउंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब इतना बुरा भी नहीं है। सफलता ये देता है आपको, मेहनत से कुछ ज़्यादा ही देता है। प्रॉब्लम क्या आती है, ये आपको डिप्रेशन भी देता है बराबर से। अगर ज़रा सा भी नकारात्मक कुछ हो गया, नेगेटिव सिचुएशन आ गया, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे अब हो गया ख़त्म, अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सोचने की क्षमता को ही वीक कर देता है जब नेगेटिव सिचुएशन आता है। तो थोड़ा सा सटर्न के रेमेडीज़ कर लीजिए आप, सही रहेगा आपके लिए। सन माउंट शानदार है, नेम फेम पैसा सब आपके हाथ में अच्छे से आता हुआ दिख रहा है।
और सन माउंट पे एक अच्छा सा फिश का साइन बन रहा है। ये आपको इंटरनेशनल नहीं बल्कि नेशनल फेम लेकिन अच्छा खासा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल भी है, मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी और काफ़ी स्क्वायर है। इनकम के कई सोर्स होंगे आपके पास, कई, एक नहीं बल्कि कई सोर्स होंगे। बड़े बड़े घर होंगे क्योंकि स्क्वायर का साइन काफ़ी बड़ा है। एक नहीं बल्कि 4, 5, 6 लेकिन बंगलो टाइप हाउस होंगे आपके। मर्क्यूरी का अमाउंट बढ़िया है, वेल डेवलप है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा क्योंकि लोग भी बन रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी बात भले अच्छे से नहीं कह पाते हैं लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है आपके अंदर, बढ़िया है। इसी वजह से सॉल्यूशन स्ट्रांग वाली देते हैं आप। यहाँ पे मुझे स्टार बनता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में सफलता काफ़ी मिलेगी आपको क्योंकि ये स्टार जो है वो मध्य में बन रहा है, ना तो मरकरी की तरफ जा रहा है, मिड में है। दोनों के गुणों को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आप जाएंगी तो आपको अप्रत्याशित सफलता, मुझे कन्फ्यूज़न है ये स्टार कंप्लीटेड है कि भी नहीं, लग तो रहा है ये कंप्लीटेड है। अप्रत्याशित सफलता मिलेगी आपको बिजनेस में, लेकिन कब से स्टार्ट करना है? जब आपका टाइम आपके फेवर में होगा, अन्यथा फिर नुकसान हो जाएगा। हाथ आपका बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार पाम है। आप जब बहुत ऊंचाई पे जाने लगेंगे तो आपको नीचे गिराने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, दुश्मन काफ़ी बनाएंगे आप। फॉरेन ट्रैवल के मौके लगातार बनेंगे आपके जीवन में। लाइफ पार्टनर मुझे आपका डोमिनेटिंग लग रहा है। आप यहाँ का इंक लगा हुआ पिक मुझे भेजिए। ये वाला जो लाइन है मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रहा है। यहाँ तक तो ये गहरा है काफ़ी, लेकिन यहाँ से छोटा सा पार्ट इसका नीचे जा रहा है, मतलब एकदम पतला सा, छोटा नहीं पतला सा पार्ट। यहाँ का इंक लगा हुआ आप देख लिया, फिर खुद से भी देख लीजिए। अगर ये सच में ये लाइन है यहाँ से नीचे की तरफ, लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग मिलने वाला है आपको। ये अच्छा साइन नहीं होता है क्योंकि डोमिनेटिंग लाइफ पार्टनर मीन्स आपकी खुद की कोई लाइफ रहेगी नहीं। लेकिन अगर ये हल्का सा यहीं पे आके ख़त्म हो जा रहा है तो लुक वाइज आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा और सपोर्टिव होगा। लेकिन 100% रिजल्ट आपको जानने हैं तो यहाँ का इंक लगा करके मुझे पिक दे दीजिए। स्क्वायर का होना मर्क्यूरी के माउंट पे पॉजिटिव साइन होता है। ये आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता है, एक प्रोटेक्टेड की तरह आपकी रक्षा करता है। नहीं, इस पिक में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी लाइन इससे अटैच्ड होकर नीचे जा रही है। लुक वाइज आपके लाइफ पार्टनर देखने में अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी इंक लगा हुआ पिक भेज दीजिएगा, जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ट्रैवलिंग बहुत है आपके हाथ में। यहाँ मून माउंट पे नीचे की तरफ फिश का साइन बन रहा है। ट्रैवल खूब करना होगा आपको, हर एक वीक पे 2-3 बार, मतलब मंथ में 4-5 बार आपको बाहर की यात्रा के लिए जाना होगा। वीक में 1 बार तो मिनिमम आपका बाहर का ट्रिप बनेगा। आपका सवाल था गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। हाँ बिल्कुल, आपके पाम में साइन है, अच्छी साइन है गवर्नमेंट जॉब की। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप बिज़नेस भी अच्छा करेंगी और प्राइवेट जॉब में कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रदर्शन होगा। प्राइवेट जॉब में भी आप अच्छा कर सकती हैं और बिज़नेस भी अच्छा कर सकती हैं। लेकिन बिज़नेस अभी मत कीजिएगा, जब टाइम आपके फेवर में होगा तब इनिशिएट कीजिए, लॉस नहीं जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की साइन है आपके हाथ में, एक तो ये है, ऊपर से आपका लक लाइन भी, माफ कीजिएगा, फेम का लाइन भी यही शो कर रहा है। बाकी सभी साइन है आपके सन माउंट पे, कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई वो भी है।
सभी साइन है, मैंने देखे हैं पहले भी आपके पाँव, सभी साइन है आपके हाथ में, कोई एक भी साइन ऐसा नहीं है जो नहीं है। बड़ा ट्रायंगल है। और यहाँ पे जब आपके मंगल यानी एंजल्स लाइन, काफ़ी आपके हाथ में एंजल्स लाइन देख लें, ये एंजल्स लाइन होते हैं, ये आपके वो प्रोटेक्ट करता है। इस पर यदि स्टार आ जाता है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होती है। हमेशा एक रक्षा कवच की तरह आपकी हेल्थ की, आपकी रक्षा करता है। ऑटोमास बढ़िया है आपका, शानदार है, लेकिन राहु की लाइन्स काफ़ी हैं, झंझटों से युक्त जीवन है। इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर लेंगी दिमाग पे, तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस बन रहे हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की सभी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, उसका एडिक्शन भी आपको होगा, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। आपका जो मून माउंट है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस माउंट की तरफ। मून माउंट जब वेनस माउंट की तरफ खिसकता है, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से जीवन में कभी ना कभी भारी नुकसान उठाते हैं। ऑटोमस आपका शानदार है, एनर्जी लेवल कमाल की है आपके अंदर। कोई भी काम घंटों, 12 घंटे 13 घंटे आप करिए, अगर वो काम आपके लिए बेनिफिशियल है तो फिर आपको सुस्ती नहीं आती है। बढ़िया है। और ये जो है रेमेडीज़ करने हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है इस पिक को दे करके, ये तो अलग मैटर है कि चलिए ठीक है डिप्रेशन आ जाता है आपको जल्दी, लेकिन हल्का सा मुझे लोन की भी समस्या आती हुई दिख रही है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। लोन मीन्स गवर्नमेंट से लें या किसी से कर्जा लें, थोड़ा बहुत हो सकता है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तब कहीं ना कहीं से, या ऐसे भी होता है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब जो पार्टनरशिप में पैसे लगते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लोन की तरह ही शो होता है, ये भी हो सकता है। एक काम करते हैं, आप एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। 16 में, माफ़ कीजिएगा, 16 में, 17 में, 19 में लगातार चेंजेस आए हैं, और ये राहु की लाइन ने कट भी किया है। सत्रह में कोई ना कोई इश्यूज़ भी आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। ट्वेंटी टू में चेंज आया लाइफ में, और उसके बाद लाइफ पटरी पे आती हुई दिखी, लेकिन 22, 23 और 24 में राहु की लाइन ने काटा, और देखिए यहाँ से क्या प्रॉब्लम आई। ये जो लाइफ लाइन है ये यहीं पे ख़त्म हो गई, और इनर पार्ट से एक लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हो गई। इनर पार्ट से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना मीन्स आपकी जो पहली जो भी कंडीशन थी, जो भी स्थिति थी, आप उससे थोड़ा डाउन नीचे आ गए, यानी ये नेगेटिव चेंज को शो करता है। ये लाइफ लाइन यहीं पे ख़त्म, यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई। तो 24 में जो भी इश्यूज़ आपके आए हैं वो मुझे बड़े लग रहे हैं, क्योंकि उसने आपकी लाइफ की दिशा को ही बदल के रख दिया है। 25 में भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत इश्यूज़ आया, 26 में भी आया, 27 भी उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 28 में मुझे थोड़ी बहुत छोटी सी कोई खुशी तो आपको मिली है 28 में। 29 में या तो आप इन्वेस्टमेंट आपने किया है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, या तो इन्वेस्टमेंट गया है 29 में, और या फिर आपका किसी से कनेक्शन बना है। कनेक्शन मीन्स मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसी के साथ 29 में, और ये 30 में मुझे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। और उसके बाद अभी तक जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है, मीन्स 24 के बाद से लेकर के 30 तक का टाइम बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं है, लेकिन 30 से आपकी लाइफ मुझे ट्रैक पे आती दिख रही है। और ये जो इनर पार्ट से आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट हुई थी, अब यहाँ से आउटर पार्ट से इनिशिएट हो गया है। मुझे आपके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 29 में ये कौन सी साइन है, क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। और उसके इफ़ अगर 29 में आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना है तो फिर कहीं ना कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 29 में। एक काम करते हैं, फिर से एक बार कैलकुलेशन बिठाते हैं, क्योंकि अभी से ही अगर करेक्ट होते हुए चलेंगे तो फिर आगे चल कर के दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से कैलकुलेशन बिठाते हैं इसका। 29 में आपका कनेक्शन, मुझे 29 में आपकी शादी होती हुई लग रही है।
29 में ही, और 29 से ही आपके जीवन में ये परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है। या तो आप कहीं इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट भी है, मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये मैरिज की साइन बनती है। इफ़ अगर आपकी मैरिज इस एज में नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप स्टडी के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगी और वहाँ से आपकी नई लाइफ इनिशिएट हो जाएगी। दो यहाँ पे मायने बन रहे हैं, या तो आप पैसे लगा करके कहीं बाहर स्टडीज़ के लिए जाएंगी, और या फिर आपकी शादी होगी 29 में ही। अब 29 मैंने कहा है तो 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चलेगा। कुछ मंथ का भी डिफरेंस आ जाता है, ऐसा नहीं कि 1 साल का ही आएगा, कुछ मंथ का भी आता है। अब समझ में आया मुझे, अच्छे से कैलकुलेशन हो गया। 29 में आप मिलेंगे जिनसे भी मिलें, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 30 में या तो शादी होगी या फिर आप मूव कर जाएंगे बाहर स्टडीज़ के लिए। 30 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। एक पॉइंट को क्लियर करने में मुझे 3 बार इसके कैलकुलेशन को एज कैलकुलेट करना पड़ गया। 31 में ऑफशूट है और छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी है 31 में। और 33 के लास्ट में ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा 33 के लास्ट में, ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है यहाँ पे। 35 में ऑफशूट है, 36 में भी ऑफशूट है, 37 में भी ऑफशूट है, 38 है ये, 38 में भी ऑफशूट है, और 39 के लगभग ये मुझे कट बनता हुआ दिख रहा है। इश्यूज़ आएगा इस एज में कोई ना कोई 39 में। और इसके बाद आपकी लाइफ अगेन, ये प्रॉब्लम भले उस वक्त आपको फील होगा, बट ये जो भी चेंजेस हैं ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि इसके बाद से आपकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी तरह से बाहर से इनिशिएट हुई है। बाहर से इनिशिएट होना मीन्स आपके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है, आप बेनिफिट में जा रहे हो। तो कौन सा एज है, मैं भूल गई फिर से, 39 से आपकी लाइफ पॉजिटिव यानी बेनिफिट में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो उस वक्त आपको लगता है कि ये बड़ी है, लेकिन बाद में उसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। आप नोट करते हुए चलिएगा, मैंने क्या कहा है कि 29 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन किसी के साथ बनेगा, 30 में शादी होएगी, देन आफ्टर 33 में इश्यूज़ बन रहे हैं, मैं भी नोट कर रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, और 39 में अगेन इश्यूज़ बन रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज की तरफ शो कर रहा है। ये पॉजिटिव जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके लिए अच्छी रहेगी वो। 40 में मुझे इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कहीं ना कहीं आप पैसा लगाएंगे 40 में। 41 में आभासी खुशी मीन्स ये कि हाँ कुछ वक्त के लिए आपको खुशी मिली है, आपने प्रॉपर्टी बनाया है। 42 में आप घर बदलने वाली हैं, कहीं आप शिफ्ट हो जाएंगी बाहर, क्योंकि अगेन आपकी लाइफ लाइन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के इनिशिएट हुई है 42 से। 43 का ये जो कट है ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है, फिर से नोट कर लेते हैं। 43 में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। 43 का जो प्रॉब्लम है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा, ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो 43 में थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। ये 47 में भी मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है 47 में। लेकिन ये जो भी इश्यूज़ है इसके बाद आपकी लाइफ लाइन यहाँ से फिर से आउटर साइड से इनिशिएट हुई है। ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, एक 39 में, एक 43 में। उसके बाद कहीं भी कोई भी बिग मतलब बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई मुझे नहीं दिख रही है। 44 में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और 45 में
अगेन आपके पाम में ऑफ शूट है, 47 में कट है, लेकिन ये मुझे इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है आपकी 47 की। 48 में ऑफ शूट, 49 में ऑफ शूट। उसके बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम लगी मैंने वहाँ तक प्रेडिक्शन कर दिया, उससे आगे देखने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी अभी काफ़ी अच्छी है। और अभी तक जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया है वो आपके माइंड लाइन पे दिख रहा है, प्रेशर लाइन बन रहा है स्ट्रॉन्ग वाला। और ये प्रेशर लाइन बनना आपके माइंड लाइन पे इनिशिएट हुआ है 44 से, 44 से लेकर के, या उससे पहले ही 43 के आसपास से ही, 43 से लेकर के 29.5 30 कह सकते हैं हम, 30 तक आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर बन रहा है। लेकिन उसके बाद एक खुशी मिलेगी आपको, मुझे लग रहा है शादी होने वाली है आपकी और लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। लेकिन ये 33 का जो प्रॉब्लम है ये आपकी माइंड लाइन पे पहले भी मैंने देखा है, तो वो बनता हुआ दिख रहा है। तो 33 में आपको अलर्ट रहना है, 33वें साल में थोड़ा अलर्ट रहना है। देन आफ्टर हमने एक प्रॉब्लम देखी है आपके हाथ में 39 में। 39 में जो भी प्रॉब्लम है मैंने पहले भी बोला है आपको, वो आपके पॉजिटिव चेंज के लिए है। पॉजिटिव मतलब अच्छा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। 39 में है, माइंड लाइन भी बन रहा है, लेकिन यहाँ से आपकी माइंड लाइन बेहतर स्थिति में आती दिख रही है। जो भी इश्यूज़ आएंगे आपकी लाइफ में 39 में, उसका दुख आपको वही बस 4 5 6 7 दिन रहने वाला है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। 39 देन आफ्टर 43 में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? 43 में नहीं, ये तो नहीं, ये तो 39 का है। 43 नहीं, 43 में कोई मेजर इश्यूज आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। ये जो 43 का प्रॉब्लम है, कोई खास इश्यूज नहीं, मुझे लग रहा है पैसे का लॉस होगा। इसको लेकर के ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 43 कोई बड़ी प्रॉब्लम लेकर आने वाला नहीं है। और उसके बाद हमने देखा है 47 में ना, 47 में जो भी इश्यूज आएगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क हो रही है। मीन्स अप्रत्याशित सफलता मिलती है जब आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क हो जाती है, जिस चीज़ से इश्यूज़ नहीं है अब आपकी लाइफ में, सभी इश्यूज शॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 से लेकर के 30 से लेकर के 35 तक मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनता दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 31 से लेकर के 34 तक, 35 तक, 35 के बाद तो सब ठीक हो जा रहा है। पाम आपका शानदार है, लेकिन आपने प्रॉब्लम देखा है बिकॉज आपकी जो लाइफ लाइन है वो इनर पार्ट से इनिशिएट हो गई 23 के बाद से, 23 के बाद से ही, 24 से नहीं 23 के बाद से ही इनर पार्ट से इनिशिएट हो गई, इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ी हैं। लेकिन आगे लाइफ काफ़ी बेहतर है आपकी, शानदार है। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 3 है। मूलांक 7 मीन्स किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं उनको आपस में प्लस कीजिए, और प्लस करने के बाद जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है। भाग्यांक जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं सभी को आपस में प्लस कर दीजिए, डबल डिजिट ही आएगा। फिर देन उन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, और वो जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका भाग्यांक होता है। भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। तो मूलांक आपका 7 है और भाग्यांक 3 है। मूलांक 7, ये जो 7 नंबर है इसे नंबर ऑफ गॉड कहा जाता है। काफ़ी लकी शुभ अंक है ये पाल्मिस्ट्री में, या ऐसे भी नेचुरली भी आप देखिए 7 को शुभ माना जाता है। 7 के ग्रह स्वामी केतु हैं, तो केतु आपको रूल कर रहे हैं, केतु के गुण हैं आपके अंदर। इसे रहस्यमयी कहा जाता है। ऐसे लोग काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं, इन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, आप नहीं समझ सकते इनको। इनसे बात कर लीजिए, इनके साथ आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लीजिए, घंटों रहिए, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि इनके, क्योंकि कभी भी ये 100%
अपनी पर्सनालिटी किसी के सामने नहीं रखते हैं, तो मिस्टीरियस होते हैं ये। रहस्यमयी प्रवृत्ति तो होती है इनकी। ये मनमौजी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। किसी के भी दबाव में रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता और रह भी नहीं सकते हैं। सभी से घुलना मिलना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति होती है क्योंकि केतु से इंस्पायर्ड है। और होता क्या है कि जब केतु आपको आपके गृह स्वामी होते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, तो इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा सही नहीं जाता, उतना अच्छा नहीं जाता, शानदार नहीं कह सकते हम, क्योंकि जिस तरह की फैमिली में आप पैदा हुए हैं, आपका बचपन हमेशा आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर इश्यूज़ आए हैं तो बिकॉज ऑफ दिस नंबर 7 ये इनिशियल स्टेज को थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद तरक्की बहुत देता है। केतु की एक और समस्या क्या है कि जब भी आप जीवन में कुछ गलत करते हैं तो उसका दंड थोड़ा गंभीर देता है ये, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी खूब देता है। जहाँ तक बात रही आपकी आपने कहा था लॉटरी सिस्टम, जी बिल्कुल, केतु जब आपको रूल कर रहा है तो लॉटरी की तरह ही आपका अलग काम करता है, कभी भी किस्मत बदल देता है ये। और लॉटरी के लिए केतु का अच्छा होना आवश्यक है। केतु आपके गृह स्वामी है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कब से लगाना है? 30 के बाद से, उससे पहले नहीं। और जब कट आ रहा है मीन्स 39, 43, 47, इस वक्त तो पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है इस उम्र में। भाग्यांक आपका 3 है। 3 के गृह स्वामी बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं आप, स्वतंत्र विचारों वाले लोगों में से आते हैं, डर होते हैं, साहसी होते हैं, किसी के सामने झुकना आपको अच्छा नहीं लगता है, पॉजिटिव सोच होती है, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं आप, नेतृत्व क्षमता आपकी कमाल की रहती है, विवादों से दूर रहना पसंद है, लेकिन राजाओं वाले गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। रूल करना अच्छा लगता है, किसी के अंडर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको आपके विचारों के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलता है, तो थोड़ा डिप्रेशन भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ 7 और 3 का आंकड़ा बन रहा है। एक शुभता से भरा हुआ अंक है और दूसरा भगवान विष्णु खुद। अब ये क्या बताता है? ऐसे लोग शिक्षा के माध्यम से जीवन में अधिक तरक्की करते हैं। अगर आप बिजनेस भी करें तो कुछ ना कुछ ऐसा रखिएगा जिसमें एजुकेशन से संबंधित हो चीज़ें, वो आपको ज़्यादा तरक्की देगा। हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी आपकी, बिकॉज विष्णु जी का आशीर्वाद रहता है, तो उनकी कला है, उनके गुण ये आते हैं आपके अंदर कि आप लोगों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं। इसीलिए आपको याद होगा भगवान विष्णु के भी यही गुण रहे हैं, वो तो भगवान ईश्वर हैं, फिर भी जब वो आपको रूल कर रहे हैं तो उनके गुण आपके अंदर भी आएंगे, उनकी जो क्वालिटी आपके अंदर भी आएगी। वो सलाह काफ़ी अच्छी देते हैं, इसीलिए सलाह देने की काबिलियत आपके अंदर अच्छी है, इसलिए हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होगी आपकी। एजुकेशन के लाइन में आप जितना आगे जा सकती हैं जाइए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ज़रिया है आपकी सफलता का, जब 7 और 3 एक साथ आकर के बैठता है। हाँ, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के, जिस एज में नुकसान जाएगा, 30 से पहले नहीं, 30 के बाद लगाना है तो लगाइए। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी सवाल रह गया हो, फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे भेजें। बिजनेस अकाउंट का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।